अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाएं और क्वेश्चन को अगेन लिख दें। ठीक है, अब क्वेश्चन को जो लिखा है इसके ऊपर एक फार्मूला, एक रूल अप्लाई, एक लॉ अप्लाई हो रहा है। a डिवाइडेड बाय b और इसकी पावर -m है। अगर इन नंबर्स को ऊपर से नीचे और नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दिया जाए तो जो साइन होगा पावर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने नंबर को ऊपर नीचे किया है, इनकी जगह जो है वो चेंज की है, जिसकी वजह से साइन भी जो है पावर का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये रूल अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। 81 को मैंने नीचे लिख दिया, 16 को मेरा बेटा ऊपर लिख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से 3/4 के साथ जो साइन है वो चेंज हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब 16 का जो एलसीएम लिया है, ठीक है, एलसीएम लिया है 2 8 द 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 द 2। ठीक है, तो 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि ये 4 टाइम जो है वो 2 जनरेट हुए। ठीक है, तो 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब है अगर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा 16। ठीक है, और इसकी पावर 3/4 पावर इसकी पावर भी है और 3/4 पावर इसकी भी है। ठीक है, 81 का एलसीएम लिया है तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, यानी ये कितने 3 जनरेट हुए मेरे बेटा? 4 3 जनरेट हुए हैं, तो 3 की पावर 4 लिख दी है। ठीक है, अब देखें ये 4 और ये 4 पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये 4 ऊपर है, ये नीचे है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 बचेगा तो ये 2 की पावर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 बचेगा, ये 3 की पावर में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 2 द 4, 4 2 द 8। इसी तरह 3 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9, 9 3 द 27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। ठीक है, इसी तरीके से आप पेपर में इसको बोल्ड कर सकते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये मेरा बेटा ये बात नोट कर लें, जो मैं ये रेड यूज करता हूँ आपको पेपर में अलाउ नहीं है। सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए, चीज को क्लियर करने के लिए मैं रेड यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, आप ये ब्लैक और ब्लू ये यूज कर सकते हैं मार्कर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -2 डिवाइड 4/3, 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अगेन लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यानी नीचे वाले नंबर को ऊपर ले गए, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आए, तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो गया। डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 एज इट इज आ जाएगी, और ये जो 2 है ये 3 की पावर भी है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं मेरा बेटा, ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं या मल्टीप्लाई को डिवाइड में करते हैं तो जो नंबर्स हैं वो अपनी जो प्लेस है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 ये कैसे बनेगा? पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 टू द 4, और ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, और जो पावर 2 आएगी 2 3 द 6,
इसी तरह 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, वो जो 2 आएगा 2 3 दा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब हमने क्या किया है, ये जो जितने भी 2 हैं उनको इकट्ठा कर लिया। 2 की पावर 4 ये है, इसी तरह 2 की पावर 4 ये लिख दी है, 2 की पावर 6 है, ऊपर जाके मेरा बेटा ये 2 की पावर -6 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 कैसे आया, ये नीचे 3 की पावर 2 था, जब ऊपर जाएगा ये नंबर तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 नीचे प्लस में है पावर, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है, नंबर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है ताकि इनको सॉल्व करना आसान हो जाए। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो नंबर को एक मर्तबा लिखते हैं और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 4 जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये 6, इसी तरह पावर्स को ऐड कर दिया, ये पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2 4 + 4 8 -6 मल्टीप्लाई 3 6 -2 और -3 -5, 6 में से -5 गया 1 और 8 में से 6 गया 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 और मल्टीप्लाई 3 1 दा 3 4 3 दा 12। तो ये हमारा बेटा इसका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब है पार्ट नंबर 3, 0.027 की पावर -3/2। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट को हमने खत्म करने की कोशिश की है। अब क्या हुआ है, ये पॉइंट को कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट को खत्म किया, नीचे 1 लगाया, आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दें, 1 2 और 3, ठीक है, 3 नंबर हैं तो 3 बेटा नीचे 0 लगा दिए और पॉइंट खत्म हो गया। और 27 से पहले जो 0 है उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसको इसलिए खत्म कर दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और पावर आ गई है -1/3, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर नंबर्स को ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख दिया जाए, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दिया जाए तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस था तो ये प्लस में हो गया। अब ये जो 1000 है, 1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3, यानी 10 को 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 बनता है। और इसी तरह 27 को 3 की पावर 3 लिखा जाए तो वो 27 बनता है। इसको 3 की पावर में ही लाने की हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 है। पावर में जो इसका 1/3 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इसलिए लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 3 3 से कैंसिल हो जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10/3। ये हमारा आंसर है। इसको मजीद ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे 3 1/3, ठीक है, 3 3 द 9 और +1 10/3। तो बोथ आर सेम आंसर्स, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बेटा आप लिख सकते हो। अब फोर्थ पार्ट है 7, ठीक है। अंडर रूट के अंदर x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 एंड z की पावर 7, ठीक है। तो ये 7th रूट है एक्चुअली, और ये 7th रूट का मतलब है कि ये पावर 1/7 आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, z की पावर 35, इसी तरीके से, यानी ये चीज सेम एज इट इज लिख ली है। और नीचे जो नंबर हैं इनको ऊपर ले गए हैं, y की पावर 14 है, ऊपर जाके -14 हो जाएगी, और z की पावर 7 है, ऊपर जाके z की पावर -7 हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो सेम नंबर्स हैं उनकी पावर्स को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। x की पावर 14 कोई और नहीं है, इसको लिख लिया एज इट इज, मल्टीप्लाई ये भी y है और ये भी y है। अगर सेम नंबर मेरा बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हो तो साइन आपस में ऐड हो जाते हैं, 21 ±14, ठीक है, इनको ऐड कर दिया। इसी तरह z को एक मरतबा लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। 21 - 14 7 आएगा, 35 - 7 28 आएगा। अब ये 7 का मतलब है 1/7, ठीक है, ये 7th रूट था, तो इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो 1/7 जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब ये
जो 1/7 है मेरा बेटा ये सब नंबर्स के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सब नंबर्स के ऊपर है ना, तो अलहदा अलहदा सब नंबर्स के ऊपर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 7 2 द 14 2 आ गया, 7 1 द 7 1 आ गया, 7 4 द 28। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25n प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चंस को ये अगेन लिखा है। ठीक है, अगेन ना भी लिखें, डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। 5 और 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, यानी 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो वो 25 बनता है, तो इसको पावर में इस तरह से लिख दिया। और पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लिख दिया, माइनस 25 को अगेन 5 की पावर 2 लिखा और 5 की पावर 2n, इसको डिवाइड किया, 5 की पावर 2n प्लस 3 एज इट इज, माइनस 25 अगेन आ गया है, इसको अगेन 5 की पावर 2 में लिख दिया और पावर n प्लस 1 है। अब ये जो 5 है और ये 5 की पावर 2 पावर की पावर है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2n हो जाएगा प्लस 2 1 द 2, माइनस इसी तरह ये दोनों सेम नंबर हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। ठीक है, 5 की पावर 2n और प्लस 3 है, इसको इसको तोड़ के लिखा है मेरा बेटा, 5 2n प्लस 2 और एक ये 3 था ना, एक 1 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, 5 की पावर 1। अगर देखें इनको मेरा बेटा ऐड करें, ये भी 5 है ये भी 5 है, इसको एक मरतबा लिखें और पावर्स को ऐड कर दें, 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाता है, तो अगेन ये चीज बन जाएगी। यानी इसको ब्रेक करके लिखा है, इसको ब्रेक करके लिखने का मकसद है ताकि ये नीचे कॉमन आ जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा नीचे समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, 3 5 की पावर 2n प्लस 3 था, इसका मतलब है जो 5 है ये 3 टाइम है, तो 2 टाइम मैंने इसके साथ रहने दिया और 1 टाइम अलहदा कर लिया, माइनस पावर की पावर आ गई है तो 2n प्लस 2। ठीक है, अब ऊपर देखें ये एक नंबर है, ठीक है, और ये एक नंबर है, इसमें से देखें सेम जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2 इधर भी है और इधर भी है, ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 5 माइनस 1। ये 1 कैसे आया, क्योंकि बेटा ये बाहर कॉमन चला गया। ठीक है, फिर नीचे देखें 5 और 5 25, 5 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, और माइनस ये वाला 1, ये कैसे आया है, उसने क्या किया है, उसने इस तरह से किया है, इसको ऐसे ही अभी लिखें 2n प्लस 2। अब देखें इन इसमें और इसमें ये चीज सेम है तो इसको कॉमन ले लिया है, क्या किया है, कॉमन ले लिया, सेम है तो क्या बचेगा 25 और माइनस 1, 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। अब देखें ये और ये बेटा सेम हो गया तो इसलिए इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा 4 ओवर 24, 4 1 द 4 4 6 द 24, तो 1 ओवर 6 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट है, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। ठीक है, अब 16 को ब्रेक करके लिखा है 2 की पावर 4 और उसकी पावर x प्लस 1, प्लस 20 को ब्रेक करके लिखा है 5 मल्टीप्लाई 4, यानी 5 4 द 20 बनता है, तो इसको ब्रेक करके लिखा है, और 4 को ब्रेक करके लिखा है 2 की पावर 2 कर दिया, और 2 की x ऑलरेडी उसके ऊपर है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई इस 8 को ब्रेक करके लिखा है 2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, और जो पावर है वो एज इट इज। ठीक है, अब ये पावर की पावर आ गई है, तो पावर की पावर मैंने पहले भी बताया था मेरा बेटा कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x
प्लस 4 1 द 4 प्लस, इसी तरह 5 है, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टू द 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 पावर की पावर आ गई है तो 3x 3 टू द 6, ठीक है। 2 की पावर 4x प्लस 5, अब 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4x है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। तो 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, अब उसने क्या किया है, ये 4 टाइम है, 2 4 टाइम है, एक 2 इसके साथ रहने दिया है और एक 2 की पावर 2 को अलहदा कर दी है। वो मेरा बेटा इसलिए अलहदा किया है ताकि ये और ये सेम हो जाए और हम कॉमन ले सकें। तो ये देखें ये और ये सेम है, ये बाहर कॉमन आ गया है, अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 2 और प्लस 5, ठीक है। और इधर देखें 3x और x 4x प्लस 6 में से 3 निकाला 3 आएगा, तो 2 टाइम इसके साथ रहने दिया और 1 टाइम 2 को लैदा रखा। ये हमने क्यों किया इस तरीके से, ये इसलिए ऐसे किया है ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 की पावर 2 4 प्लस 5 9 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2। अब क्या करेंगे, 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3 बाय 2। जैसा कि बेटा मैंने पहले भी बताया था कि अगर नंबर्स को डिवाइड से ऊपर या ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके आया जाए, उनकी जो पावर्स है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2 था, ये ऊपर जाके पावर 3 ओवर प्लस 3 बाय 2 हो गई है। और 64 की पावर माइनस 2 बाय 3 थी, नीचे आके वो पावर प्लस हो गई है, ठीक है। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 और पावर इसकी 3 बाय 2 है, इसी तरह 64 है, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 6। इट्स मीन कि अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, ठीक है। तो पावर की पावर ये 2 नीचे है और ये ऊपर है, ये डिवाइड के नीचे है और ये ऊपर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 3 टू द 6, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। 3 की पावर 3 का मतलब है मेरा बेटा, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आएगा, ठीक है। इसी तरह 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या किया है, क्वेश्चन को अगेन लिखा है। अब ये जो 9 है इसको 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ये 9 है 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को n से करेंगे 2n प्लस 2 1 द 2, इसी तरह 2 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 1 द 2, ठीक है। बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो बेस को एक मरतबा लिखा है और पावर्स को ऐड कर दिए n प्लस 2n प्लस 2, इसी तरह बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, n प्लस 2n 3n हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2n 3n हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। अब ये जो नंबर है ये भी 3 है, बेस इसकी भी बेस 3 है, ये नंबर ऊपर जाके अपने साइन चेंज कर लेगा, जो प्लस 3n है ऊपर जाके माइनस 3n हो जाएगा और जो माइनस 3 है ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा। और दोनों की बेस सेम है तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3n प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस 3 5 आ जाएगा। तो 3 की पावर 5 का मतलब है अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2 4 3। अब क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ये जो 5 की पावर n प्लस 3 है, ठीक है, अब ये 5 की पावर n मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 3, इसको बेटा इस तरीके से अलहदा अलहदा लिखा जा सकता है। -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 की पावर n और 5 की पावर 1 5 ही होता है, ठीक है। और नीचे वाले नंबर्स एज इट इज आ गए। ऊपर देखें 5 की पावर n इधर भी है, 5 की पावर n इधर भी है, मेरा बेटा ये कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 30। और डिवाइड के नीचे देखें 5 की पावर n है और 5 की पावर n है, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा 5 की पावर n, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 बचेगा। अब ये 5 की पावर n है, ये भी 5 की पावर n है, तो ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर 3 का मतलब है 1 to 5, यानी 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा बेटा 1 to 5 आता है। -30 डिवाइडेड बाय 5 कैसे आया है, ठीक है, 9 माइनस 4 5 इस तरीके से आया, ठीक है, ये 9 माइनस 4 किया तो ये 5 आ गया। तो 95 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 दा 5 4 बचेगा, 4 5 के साथ लगेगा 45 हो जाएगा, 5 9 दा 45, तो ये 19 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कोशिश करें मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ बेटा प्रैक्टिस से आता है। जब आप अपने हाथ से बार बार कोई क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को करेंगे, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। आपने वो सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेटा मैक्सिमम जितना हो सके मैथ को प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं इसमें आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लें, और इजीली आ जाते हैं, ठीक है। मैथ वो सब्जेक्ट जिसमें इजीली बेटा आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं, 100% मार्क्स ले सकते हैं, 75 आउट ऑफ 75। ये सिर्फ पॉसिबल होगा बेटा आपकी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।